हेलो दोस्तों, आपका फिर एक स्वागत है हमारे फ्रेश चैनल फ्रेश एपिसोड में, जिसमें हम देखेंगे कि पिछली बार हमने फॉर्म के थ्रू एक रिजल्ट बनाया था। आप लोगों ने इसको देखा होगा। मैं एक बार फिर से आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे कुछ स्टूडेंट थे क्लास 10th में, अलग अलग क्लास में और अलग अलग सब्जेक्ट में इसके कितने नंबर आए हैं। तो हमने कुछ फार्मूले भी देखे थे, और जैसे ये फार्मूला एक टोटल सम का फार्मूला कैसे होता है, फिर रिजल्ट का फार्मूला कैसे होता है, तो इसमें भी हम लोग डिवीज़न का भी फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला थोड़ा सा लंबा है। तो एमपी बोर्ड में जो डिवीज़न का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मैं वो पहले समझा देता हूँ, फिर हम इसके फार्मूले को समझेंगे। तो एमपी बोर्ड में पास होने पर डिवीज़न इस तरह से डिसाइड होता है। फर्स्ट डिवीज़न टोटल मार्क्स का 60% या उससे अधिक लाने पर, सेकंड डिवीज़न 48 से 59 लाने पर, थर्ड डिवीज़न 33 से 47 या 48 लाने पर टोटल मार्क्स 33% से आते हैं तो फेल हो जाता है। तो मैंने इसका एक फार्मूला लिख लिया है, जो मैं पिन कमेंट में भी डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो इस फार्मूले को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, या आप उसको इफ फंक्शन होता है जैसे एक्सेल में होता है, ऐसे MS एक्सेस में IIF होता है, टोटल डिवाइड बाई 500 इंटू 100 60। ये फर्स्ट डिवीज़न है, फिर इसी तरह से और इस तरह से। तो ये सारा हमारा कंप्लीट है। तो हम यहाँ पर इसको भी पेस्ट कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं हमारा फार्मूला। तो फर्स्ट डिवीज़न, तो आप यहाँ पर फिल्टर लगा के देख सकते हो कि हमारे कितने स्टूडेंट। तो फर्स्ट डिवीज़न और अब यहाँ नंबर जैसे आप चेंज करोगे तो नंबर इसमें आप जैसे चेंज करोगे वैसे इसके डिवीज़न में भी चेंज होता रहेगा। तो ये MS एक्सेस ज़्यादा सिक्योर है, इसमें कोई बग्स नहीं आते, कोई एरर नहीं आता है और कोई हैंगिंग नहीं होता है। इसके फार्मूले बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो चलो अब हम इसकी रिपोर्ट बनाते हैं। तो रिपोर्ट के लिए मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा, इसको क्लोज कर दूँगा, फिर डिज़ाइन व्यू में हम जाएंगे और मेरा जो डेटा है वो मैंने यहाँ पर रखा है। क्वेरी लिव रिपोर्ट के नाम से इसको बना दिया है, लेकिन इसका नाम क्वेरी लिव रिपोर्ट नहीं है। तो ये हमारा रिपोर्ट का एक सेटअप है, सिंपल सा। एग्जिस्टिंग में जाके तो एक ये तरीका है, लेकिन मुझे एक्चुअल में इसको स्टेप बाय स्टेप में जाना है। और रिपोर्ट विजार्ड में जाऊँगा मैं। तो बच्चे का फर्स्ट नाम, मिडिल नाम, लास्ट नेम, और सॉरी मैं गलत जगह आ गया हूँ, मुझे एक्चुअल में क्वेरी में जाना है। ये वाली क्वेरी में मेरा डेटा है पूरा। तो सबसे पहले ये सब हटा देता हूँ। तो रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर और इसकी ज़रूरत नहीं होती है रिजल्ट में, क्लास की ज़रूरत होती है, एड्रेस की भी ज़रूरत नहीं होती है, सब्जेक्ट है साइंस, डिवीज़न और इस तरह से। तो ये नॉर्मली मैं बना रहा हूँ। आपको ये जब भी चीज़ें बनाने की ज़रूरत पड़े तो आपको पहले से चीज़ें तय करना चाहिए कि आप किस तरह से इसको बनाओगे। तो इसका पहले फ़ॉन्ट सेट कर लिया, फ़ॉन्ट के बाद डिज़ाइन में हम जाएंगे और तो इसका थोड़ा सा क्रिएटिविटी सीखना पड़ेगी। और जी हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे मैंने ये रोल नंबर है, तो रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम और क्लास, ये हम यहाँ से हटा के इससे अलग कर देंगे ताकि हमारे नंबर की टेबल अलग दिखे।
राइट क्लिक करके हम इसको जाएंगे लेआउट पे, और लेआउट पे इसका जो स्टॉक प्रोसेस है इसको हम हटा देंगे, तो काम अपना हो जाएगा। वेल ये वैसे मैंने एक रेडीमेड भी मैं बना के रख सकता था आपको, पर क्या है कि आपके सामने थोड़ा बहुत करूँगा तो आपको भी समझ में आएगा कि कोई सी भी चीज़ होती है वो फाइनल नहीं होती है, हम करते जाते हैं उसके बाद वो फाइनल होती है। तो फिर देख सकते हो ये भी कैसा दिखेगा। तो हम इस तरह से इसको पूरा अपनी ज़रूरत और आवश्यकता के अनुसार पूरा सेट कर लेंगे, क्या ज़रूरत है, किस तरह का हमारा व्यू आना चाहिए। तो रिज़ल्ट का तो वैसे भी हम ज़्यादातर जो हमारी प्रैक्टिस होती है उस प्रैक्टिस के अनुसार इसको पूरा रखते हैं, जो नॉर्मली किस तरह से चीज़ों को हम वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनेज रख सकते हैं। तो ये रोल नंबर है बच्चे का, तो रोल नंबर के सामने रोल नंबर, नाम के सामने नाम, और इसी तरह से हम क्लास का लिख देंगे, क्लास के सामने क्लास, रोल नंबर सबसे ऊपर, फिर ऊपर बच्चे का नाम, और इस तरह से ये बच्चे का नाम हो गया। बच्चे के गार्डियन या पिताजी का नाम भी यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। और ये बच्चे की क्लास, तो ये एक तो ठीक ठाक बनाने की कोशिश करिए। ये मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन और फार्मूले वगैरह बताना चाह रहा था, बाकी रिजल्ट इस तरह से नहीं बनते हैं। और मैं यदि कोई सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा जो रियल में इस तरह का होगा तो मैं फिर आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगा कि एक्चुअल में रिजल्ट होता किस तरह का है। बट मैं अभी आपको एक्सेल के साथ ये सब सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ, और आपको यदि कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है तो कैसे आप करें। यहाँ पर एक ट्रायंगल छोड़ सकते हैं आप जस्ट फोटोज़ के लिए, और यहाँ ये पूरा एक मैं क्विक रिव्यू राइट क्लिक मेन्यू बार का भी दे देता हूँ। तो जैसा मैं देख सकते हैं रिपोर्ट व्यू, रिपोर्ट लेआउट, तो लेआउट में रिपोर्ट इस तरह से दिखेगी भी, और आप इसको लेफ्ट राइट और इस तरह से भी कर सकते हो। साथ ही जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है तो एक पेपर कोड होता है,
यदि आप एक्सेल का डेटाबेस समझना चाहते हो, एक्सेल क्यों ज़रूरी है, तो एक्सेल शुरुआती लेवल है या बिगिनर्स है। लेकिन अगर आप बिगिनर से कंप्लीट हो चुके एडवांस लेवल में जा रहे हो तो आपको पता है एक्सेल में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई तरह का, कभी आपने डेटा सेव करा तो सेव नहीं हुआ, तो कभी मास्टर बना के रख दिया और बाद में पता चला कि वो मास्टर तो उड़ गया पूरा, तो आपकी मेहनत पूरी पानी में। तो उसका सॉल्यूशन MS एक्सेस है इस तरह का। अगर मैंने ये बना दिया, उसके बाद कोई भी आए, कोई भी चेंज करे, तो ये नॉर्मल मेरा एक एग्ज़ाम सेंटर का डेटा के हिसाब से है, तो इसके टोटल 346 नंबर है। रिजल्ट और ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया है। अब मैं एक्सेल का एक ये भी बताना चाहूँगा कि अनबाउंड पर कैलकुलेशन कैसे करें। तो जैसे मैंने ये कैलकुलेशन किया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैथ्स वाला कॉलम है। यदि इसमें इफ मैथ्स बराबर ग्रेटर देन कितना 85, तो वैल्यू क्या हो, दिस ए प्लस अदरवाइज नथिंग। तो एक्चुअल में ये इसमें क्या है, एक्सेल की तरह थोड़ा फ्री नहीं होता है, इसको बड़ा सोच समझ के रेडी करना पड़ता है। हेलो, ठीक है। तो ये मेरा एक फार्मूला है, मैं इसको चेक कर लूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ओके, इफ मैथ्स से बराबर ग्रेटर देन 85, शायद ऐसा कुछ हो। यू मस्ट इंक्लूसिव फंक्शन आर्ग्यूमेंट इन परमानेटर। ओके, मुझे बोल रहा है कि इसको परमानेटर से क्लोज करो। चलिए क्लोज कर देते हैं। अभी देखिए मैथ्स तो स्पेलिंग से MATHS। तो मेरे पास एक है, उसमें लिखा हुआ है मैं इसे ना पहले लिख कर उसको टेस्ट कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पर हमारा वक्त खराब ज़ाया ना हो। तो क्या था वो फॉर्मूला, किस तरह से था। ओके, इसको फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, फिर हम इसको वहाँ दुरुस्त कर लेंगे। तो ये टोटल की वजह मैं कर देता हूँ मैथ्स मैं ओके भी है, काम करेगा। तो आपने देखा, तो यहाँ पर मैंने इसको एक वैल्यू दिया था कि यदि एक्सटेंशन मिलता है या A+ मिला है
तो मैथ्स में तो ऐसे मैं सभी इंग्लिश का भी कर दूंगा, इसका भी कर दूंगा। तो इसमें मैं 2 दे सकता हूँ कि या तो 85 से ऊपर हो तो ए प्लस और 33 से नीचे हो तो एफ, बस फिर और वो बाकी पास का इसका डिसीजन तो हो गया है। इसमें हम ये भी दे सकते हैं कि यदि रिजल्ट की वैल्यू फर्स्ट, यदि इसका डिवीज़न फर्स्ट हो, यदि इसका ये फेल हो, तो फिर यहाँ की ये सारी चीज़ें ना होते हुए एक मैसेज है कि यू कैन कैरी ऑन, यू कैन कंटिन्यू इन क्लास 10th यू आर फेल। ये जो भी इस तरह का एक तो ये एक आइडिया है आपको, अगर आपको खुद की शॉप है, उसको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप इसका सॉफ्टवेयर बना सकते हो अलग अलग तरह के। जैसे मैंने एक मेल बॉक्स बनाया है, इसी के थ्रू यह मेल हम टाइप कर सकते हैं और मेल टाइप करने के बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट में डाल दो, यहाँ पर भेज दो तो ये मेल सेंड हो जाए। जैसे मैंने अभी डाला है तो बोल रहा मेल सेंड नहीं हो पाया, टाइप मिसमैच, मतलब उसने यह आईडी भी डाली है, तो हमें ये आईडी उस तरह की डालना पड़ेगी। तो हमारा ये ना सिर्फ आपकी रिपोर्ट बनाता है, ये ना सिर्फ आपका जैसे एक एडमिन फॉर्म है ये मैंने डाला तो ये लॉगिन करा तो ये मुझे इसने लॉगिन कर लिया। तो एक काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है अगर आप बिगिनर हैं, सीखना चाहते हैं। प्रॉब्लम आए कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि किस विषय पर ज़्यादा मुझे वीडियो बनाने चाहिए। तो थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।